अंज न्यूज मीडिया में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं हाजिर हूं अशोक कुमार अंज। लोक सेवक रामविलास पासवान स्मृति मंच का पटना में प्रांतीय सम्मेलन हुआ। उस प्रांतीय सम्मेलन में बड़ी संख्या में एलजेपीआर के लीडरगण शामिल हुए। आप जुड़े रहिए अंज न्यूज मीडिया के साथ। अंज न्यूज मीडिया के अनवरत प्रस्तुति से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं अंज न्यूज मीडिया की खास प्रस्तुति। लोक सेवक रामविलास पासवान स्मृति मंच के जरिए पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार ने चिराग पासवान को 2025 में मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान कर दिया है। कैसे बनाएंगे वक्त बताएगा। उनकी बात को समझिए और समझिए चिराग की राजनीति को। चिराग पासवान बिहार को बदलने की कोशिश में हैं। वे अपनी टीम के साथ निरंतर राजनीतिक यात्रा पर हैं। बिहार में सत्ता परिवर्तन करना उनकी सोच है और लक्ष्य भी। एलजेपीआर के सुप्रीमो और युवा सांसद चिराग पासवान जुटे हैं बिहार की सत्ता को बदलने की कोशिश में। देखना है कितना कोशिश कामयाब होता है। आइए देखिए प्रांतीय सम्मेलन का। आइए देखिए भैया जिंदाबाद, भैया जिंदाबाद, इसी कड़ी में सांसद चिराग पासवान कहते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सिद्धांत का करता हूं विरोध, नीतीश जी का नहीं। जी हाँ, तो सांसद चिराग पासवान कहते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सिद्धांत का करता हूं विरोध, नीतीश जी का नहीं। बिहार कैसे दुरुस्त होगा इसकी चिंता है सांसद चिराग पासवान को। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर युवा सांसद चिराग पासवान ने कई प्रश्न चिन्ह खड़ा किया। लोक सेवक रामविलास पासवान स्मृति मंच के जरिए पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार ने चिराग पासवान को 2025 में मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान कर दिया है। क्या कहते हैं सांसद चिराग पासवान, जरा गौर फरमाइए। आदरणीय बुजुर्गों, माता बहनों, मेरे तमाम नौजवान युवा साथियों, सबसे पहले आप सबको चिराग पासवान का प्रणाम। आज जब हम लोग इस स्मृति मंच की शुरुआत कर रहे हैं, यकीनन मेरे लिए ये एक भावुक क्षण है। मेरे नेता, मेरे पिता अब मेरी स्मृति में ही है और उनकी यादें इतनी हैं। ये मंच जब मैं इस मंच को साझा करता हूं
उनके साथ बिताए वो अनेकों क्षण, अनेकों पल याद आते हैं। उनके नेतृत्व में इसी सभागार में हुए अनेकों कार्यक्रम, जहां पर मैं उनके बगल में बैठता था और वो मुझे कार्यक्रम की जानकारी देते थे, मेरी तैयारी करते थे, मुझे सिखाते थे, मुझे बताते थे। और यकीनन हकीकत है, आज जो कुछ भी हूं सिर्फ उन्हीं की वजह से हूं। मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी का अंश हूं और उन्हीं के सपनों को पूरा करने का प्रयास कर रहा हूं। उन्हीं के सपनों को, उनके विचारों को आगे लेकर जाने का प्रयास कर रहा हूं। यकीनन राह में कठिनाइयां आती हैं, कई कठिनाइयां मेरे भी राह में आई, पर कम से कम मेरे नेता, मेरे पिता आज जहां कहीं भी होंगे, इतनी संतुष्टि उनको जरूर होगी, ये संतोष उनको जरूर होगा कि उनका अंश, उनके संस्कार व्यर्थ नहीं गए। उनको इस बात का संतोष जरूर होगा कि जो सीख वो मुझे देकर गए, विपरीत परिस्थितियों में भी झुका नहीं, विपरीत परिस्थितियों में भी समझौता नहीं किया। आइए सुनिए युवा सांसद चिराग पासवान का बयान कि मैं आदरणीय रामविलास पासवान जी का अंश, उनका बेटा हूं। ना उन्होंने कभी सत्ता का लालच किया, ना उन्होंने कभी सत्ता का मोह किया। आज की तारीख में जब कोई छोटे से पद से भी इस्तीफा नहीं देता, जब कोई छोटे से पद से भी हटना मंजूर नहीं करता, ऐसे में मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने, जब उनको लगा कि उनके सिद्धांतों से, उनके विचारों से समझौता हो रहा था, उनको एक क्षण नहीं लगा और केंद्रीय मंत्री पद से उन्होंने इस्तीफा देने का काम किया। उनका अंश होगा। आज अगर मुझे सत्ता का ही लालच होता, चिराग पासवान को अगर सत्ता का ही सुख भोगना होता, तो मेरे लिए रास्ता बहुत आसान था। 2020 का चुनाव मेरे लिए शायद संभवतः सबसे आसान चुनाव में से एक चुनाव था। वहीं बिहार से बेरोजगारी मिटाने की बात करते हैं चिराग पासवान और मुख्यमंत्री नीतीश के सिद्धांत का करते हैं पुरजोर विरोध। चिराग कहते हैं कि बिहार विकास से वंचित है, ये किसकी देन है? और मैं नतमस्तक होता उन नीतियों के सामने। मैं व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लूंगा क्योंकि मेरी व्यक्ति से लड़ाई ही नहीं है, मेरी लड़ाई नीतियों से रही है। और मैं उन नीतियों के सामने अगर मैं नतमस्तक हो जाता, अगर मैं उनके सामने अगर मैं झुक जाता और उनके साथ मिलकर अगर मैं वो चुनाव लड़ता, 15 सीटें हमारी पार्टी को दी जा रही थी, उन अगर 15 सीटों पर मैं चुनाव लड़ता तो यकीनन जो समीकरण था, जो आधार थे, जिस तरीके से वो चुनाव हो रहा था, उस चुनाव में यकीनन उन 15 सीटों में से 12-13 हम लोग के विधायक जीतते। आज बिहार सरकार में संभवतः 2-3 उनमें से मंत्री होते, मैं खुद केंद्र सरकार में मंत्री होता और मेरे लिए रास्ता आसान होता। बहुत आसानी से मैं सत्ता के शिखर तक पहुंचना, बहुत आसानी से मैं केंद्र में मंत्री होता। पर अगर मैं ऐसा कर लेता, पर अगर मैं ये समझौता कर लेता, तो उम्र भर संभवतः मैं कभी हमारे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी की तस्वीर पर पुष्पांजलि नहीं कर पाता, आप लोगों से कभी नजरें नहीं मिला पाता, अपने भाइयों, अपने युवा साथियों से मैं कभी नजरें नहीं मिला पाता। आदरणीय माताएं, बहनें, जिनकी बच्चियों की इज्जत, आबरू दिन दहाड़े लूटी जाती है, मेरे युवा साथी जो रोज लाठियां खाते हैं अपने अधिकारों की, मेरे बुजुर्ग जो सम्मान के लिए दिन रात परेशानी सहते हैं, उनसे मैं कभी नजरें नहीं मिला पाता। संघर्ष का रास्ता चुना है, मैं खुद चुना है, क्योंकि संघर्ष के रास्ते पर चलने से ना मेरे नेता, मेरे आदर्श, मेरे पिता, ना रामविलास पासवान जी कभी डरे थे, ना चिराग पासवान कभी डरने वाला। और आज भी साथियों, मेरा लक्ष्य किसी सत्ता की कुर्सी को पाना नहीं है, मेरा लक्ष्य बिहार पर राज करना नहीं है, मेरा लक्ष्य बिहार पर नाज करना है। मैं चाहता हूं कि बिहार का वो गौरवशाली इतिहास वापस आए। मैं चाहता हूं कि जो कहानियां मैंने मेरे नेता से सुनी, जो इतिहास के पन्नों में जिन बातों का जिक्र किया गया, बिहार का वो गौरवशाली इतिहास, जहां घर से लोग बोलते थे भैया हम बिहारी हैं, आज लोग शर्माते हैं, कतराते हैं, घबराते हैं।
इस बात को कहने से कि हम बिहारी, क्यों ये परिस्थिति बन गई। आज कई साथी हमारे यहाँ पे मौजूद होंगे जिनके बच्चे बच्चियां दूसरे प्रदेशों में कहीं पढ़ रहे होंगे। हमारा मजाक उड़ाया जाए, हमारा उत्पीड़न किया जाएगा। क्यों परिस्थिति बिहार की ऐसी बन गई भैया? हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के हाथों में नेतृत्व दिया गया था क्योंकि वो अपने आप को जंगल राज का विकल्प बताकर आए थे। मुझे नहीं पता कि आज क्या परिस्थितियां बदली और जिसको वो जंगल राज कहते थे, आज उन्हीं के साथ मिलकर उन्होंने सरकार बनाने का उन्होंने निर्णय लिया। भाई जंगल राज की याद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही हम लोग को दिलाते थे ना। जरा गौर कीजिए उनके बयानों पे। वे बिहार की सत्ता बदलने का ताबड़तोड़ कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए हम लोगों की 15 साल पहले का बिहार कैसा था और नहीं जानना है कि हम लोग को 15 साल पहले का बिहार कैसा था। आप बताइए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कि पिछले 15 सालों में आपने बिहार को क्या दिया? पिछले 15 सालों में आपने बिहार के लिए क्या ऐसी परिस्थितियां बदली? क्या बिहार की चर्चा बेहतर परिस्थिति में हो? पर हकीकत है कि आज भी दूसरे प्रदेशों में बिहारियों को अपमानित किया जाता है, उन्हें गालियां दी जाती है, उन पर लाठियां चलाई जाती है। और दुख तो तब होता है कि जब इतना होने के बावजूद मेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खामोश रहते। एक शब्द उनकी जुबान से नहीं निकलता इन घटनाओं की निंदा करने के लिए। भाई जो मुख्यमंत्री अपने प्रदेश में हो रही घटनाओं पर खामोश रहते हैं, उनसे हम लोग उम्मीद भी नहीं करते भैया कि वो दूसरे प्रदेश में रह रहे बिहारियों के ऊपर चिंता जाहिर करें। ताज्जुब होता है जब मुख्यमंत्री बोलते हैं कि अरे जा, हमको तो मालूम ही नहीं कि यूक्रेन में भी इतना बिहार का लोग पढ़ाई करता है। सोचिए, ये मुख्यमंत्री हैं, बिहारियों की जानकारी नहीं उनको। तो जो मुख्यमंत्री के पास इस बात की जानकारी नहीं है कि कौन से बिहारी किस प्रदेश में है, तो वहां पर वो बिहारी जिए या मरे, मुख्यमंत्री जी को फर्क नहीं पड़ता। मुख्यमंत्री जी को इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता कि बिहार में क्या होता है। मुख्यमंत्री जी को सिर्फ फर्क पड़ता है तो इस बात से कि उनकी कुर्सी कैसे बचेगी। सिर्फ अपनी कुर्सी को बचाने के लिए निरंतरता में समझौते करते गए। जिसको उन्होंने जंगल राज बोला, जिनका साथ उन्होंने छोड़ा भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए, उस वक्त उप मुख्यमंत्री के ऊपर उन्होंने भ्रष्टाचार के ही आरोप लगाए थे ना। और उस वक्त उन्होंने कहा था कि भैया जीरो टॉलरेंस है हमारी करप्शन के खिलाफ। तो आज ऐसी क्या परिस्थितियां बनी मुख्यमंत्री जी कि आपने उसी से समझौता कर लिया। आप तो अपने शब्दों पर भी नहीं टिकते हैं। लोकतंत्र के मंदिर में विधानसभा में खड़े होकर आप शपथ खाते हैं कि मिट्टी में मिल जाऊंगा, भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा, और उसी भाजपा के साथ मुख्यमंत्री बने रहने के लिए आप समझौता कर रहे हैं। एक के बाद एक समझौते। आज बिहार में एक नई सरकार बनी, मुझे कोई बता दे, यहाँ पे बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, तमाम जानकार लोग हैं, क्या ये बिहार के विकास की सोच के लिए ये सरकार बनी? क्या इस सरकार का गठन इसलिए किया गया? क्योंकि बहुत बड़े विकास के कार्य अधूरे पड़े हुए थे, उन कार्य को पूरा करना था, इसीलिए ये सरकार बदली गई? नहीं, ये सरकार व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए बदली गई और ये गठबंधन व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की महत्वाकांक्षा, उनकी चिंता खुद को लेकर नहीं, खुद को लेकर और अपनी पार्टी को लेकर, बिहार को लेकर नहीं। और स्पष्ट तौर से इस बात को कहा गया, इस बात को कहने में किसी को संकोच भी नहीं था। उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा हमारी पार्टी टूटने का डर था, चिराग मॉडल की वजह से हमारा नुकसान हुआ, ये हुआ वो हुआ, इसलिए है समझौता अपने सिद्धांतों से कर रहे हैं और जिसको हम जंगलराज बोलते थे उसी के साथ हम सरकार बना रहे हैं। ये तमाम बातें स्पष्ट तौर से उन्होंने खुद कही। तो भैया इसमें बिहार कहां था? इसमें बिहारी कहां था? मुख्यमंत्री जी जब आप इस्तीफा दे रहे थे, पुनः मुख्यमंत्री बनने की आप शपथ ले रहे थे, हजारों किसान परिवार उस वक्त बर्बाद हो रहे थे। उनकी चिंता कौन कर रहा था? जो आज सुखाड़ से जो लोग परेशान हैं, उन किसानों की बात कौन कर रहा है? और शपथ लेने के बाद जो अराजकता का माहौल इस नई सरकार में देखने को मिला, जिस दिन शपथ हुई उसी दिन कानून मंत्री के खिलाफ वारंट आता है। इनके मंत्री
अपने परिजनों के साथ, अपने परिवार के सदस्यों के साथ सरकारी बैठकें करते दिखते हैं। भाई यही कारण है कि बिहार की छवि बर्बाद होती है। प्रेस मीडिया के साथ ही इनके चैनलों में जब से सरकार बनी क्या दिखाया जा रहा है? यही ना दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से हर रोज बिहार में हत्याएं हो रही हैं, अपराध हो रहा है, मंत्री के ऊपर वारंट आ रहा है, परिवार के सदस्य सरकारी नौकरी में बैठे हैं और एक युवक जो अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है हाथ में तिरंगा लेकर, उसको किस बर्बरता से पीटने का काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी बोलते हैं अरे 10 लाख क्या 20 लाख नौकरी दे जाओ, तो लेने ही तो आए थे भैया नौकरी, आपने क्या दिया? लाठी। जो युवक आज सड़क पर बैठे, भाई क्या गलत मांग वो कर रहे, जो अभ्यर्थी, जो शिक्षक आज अपने हक की मांग, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या गलत वो कह रहे हैं? भैया सालों पहले आदमी ने ही वैकेंसी निकाली, नियम था, उसका सिलेक्शन हुआ, सब मैं सीटेट बीटेट की मैं बात कर रहा हूं, क्यों नहीं उसने अभी तक आप भर्ती शुरू करते? भैया 7वें चरण की भर्ती अभी तक क्यों रुकी हुई? और इसको लेकर, अपने अधिकार को लेकर, अपने हक को लेकर जब हमारे युवा साथी या सड़क पर आते हैं तो उस पर आपके प्रशासन इस बर्बरता से लाठी चलाता है। और ना सिर्फ उस युवक पे लाठी चली, बल्कि भारत के तिरंगे पर लाठी चलाता है। भाई क्यों मतलब है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भारत के तिरंगे से? क्यों भारत के तिरंगे का इस तरीके से मुख्यमंत्री जी अपमान होता देखते रहे और उस पर कोई कार्रवाई भी नहीं? भाई ये वही तिरंगा है जिसको यूक्रेन में छात्र दिखा दिखाकर, भारतीय छात्र भारतीय तिरंगे को दिखा दिखाकर सुरक्षित सीमाएं पार कर रहे हैं। और न सिर्फ भारतीय छात्र, दूसरे देशों के नागरिक भी भारतीय तिरंगे को दिखाकर सरहद पार कर रहे थे। सुरक्षा का भाव हमारा तिरंगा हमें दे रहा था, सड़क पर शांतिपूर्वक तरीके से विरोध कर रहा था। किस तरीके से उस पर लाठी चलाई गई, और आज भी वो एडीएम कुर्सी पर है। क्यों है भैया कुर्सी पर? क्यों है कुर्सी पर? प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत होती है क्या? मुख्यमंत्री जी कहते हैं जांच करवाई जाएगी। किस बात की जांच करवाई जाएगी भैया? कि कैसे उस एडीएम को संरक्षण दिया जाए। पर मुख्यमंत्री जी को तब भी फर्क नहीं पड़ता। आज भी वो लड़का न्याय की गुहार लगा रहा है। भाई नौकरी आप दे नहीं सकते, न्याय किसी को आप दे नहीं सकते, तो मुख्यमंत्री जी क्यों हैं आज आप इस पद पर? बताइए। आज बिहार अगर आपके राज्य में सुरक्षित नहीं है, बिहारी सुरक्षित नहीं है, कोई दिन ऐसा नहीं जब बिहार में हत्या, लूटमार, डकैती, बलात्कार नहीं होता। चिराग कहते हैं हम जनता से करेंगे गठबंधन, किसी पार्टी से नहीं। लोग मुझसे पूछते हैं क्या रे भैया अब तो परिस्थितियां बदल गई, आप किसके साथ गठबंधन कर रहे हैं? आप किसके साथ गठबंधन कर रहे हैं? आप एनडीए के साथ जा रहे हैं, आप किसके साथ गठबंधन करेंगे? भैया गठबंधन नेताओं को करना है तो सिर्फ बिहार की जनता के साथ करना चाहिए और किसी के साथ गठबंधन की जरूरत नहीं। जिसका गठबंधन बिहार की जनता के साथ है वो किसी गठबंधन का मोहताज नहीं है, और यही गठबंधन बनाने में निकले। और जब ये गठबंधन बनाने में निकलता हूं तो भैया चिराग पासवान को समाप्त करने की साजिश रचता, किसान मजदूरों की बेहतर परिस्थिति की बात करता हूं, जाति की नहीं 13 करोड़ बिहारियों की बात करता हूं। यही कसूर है ना चिराग पासवान का? कि जो लोग मुझे तोड़ने का प्रयास करते हैं वो लोग भूल जाते हैं कि चिराग पासवान शेर का बेटा है, रामविलास पासवान का बेटा है। मैं टूटने वाला हूं, न झुकने वाला हूं, और डरता तो मैं किसी से नहीं। मुख्यमंत्री जी जितनी आपको प्रताड़नाएं देनी है, जितनी शक्तियों का इस्तेमाल करना है मुझे समाप्त करने के लिए, आप करते रहिए। पर चिराग पासवान सच्चाई के लिए लड़ता था, लड़ता है और मरते दम तक लड़ता रहेगा। ये वादा करते हैं। मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है अपने बिहार को एक विकसित राज्य बनाना। भैया भारत एक साथ आजाद हुआ, भारत के तमाम प्रदेश एक साथ आजाद हुए, तो क्यों कहीं दिल्ली बंबई जैसे चमचमाते शहर बने और एक तरफ हमारा बिहार प्रदेश जो आजादी के 75 साल के बाद भी आज भी पिछड़ा प्रदेश कहलाता है? क्यों कहलाता है भैया? आज हम लोग जब आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे,
वहां पर हमारे प्रदेश के हालात देखिए। दूसरे प्रदेशों में जब विकास की बात होती है तो मल्टीप्लेक्सेस, शॉपिंग मॉल्स की बात होती है, रेलवे में सिर्फ मेट्रो की नहीं बुलेट ट्रेन की बात होती है। और हमारे यहाँ जब हम विकास की बात करते हैं तो हमारी सोच सीमित हो जाती है कि कैसे मेरे आंगन में एक चापाकल गड़े, कैसे मेरे गांव में एक ट्रांसफार्मर है, कैसे मेरे घर के सामने नली गली बने। ये विकास के मापदंड बन के रह गए हमारे प्रदेश में। कोटा जाकर मेरे बच्चे पढ़ाई कर सकते हैं तो बिहार में एजुकेशनल हब क्यों नहीं बन सकता? पर जब चिराग इन सब चीजों की बात करता है तो सत्ताधारी लोगों को परेशानी होती है। क्यों ये जमाव उसकी बात नहीं करता, अपनी जाति की, अपने मुट्ठी भर लोगों की? क्यों ये पूरे प्रदेश की बात करता है? क्योंकि ये सोच रही है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उनकी सोच रही है कि लोगों को जातियों में बांटे। एक प्रदेश का मुखिया होने के नाते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की जिम्मेदारी थी कि पूरे प्रदेश को एकजुट होकर आगे लेकर चलते, पूरे प्रदेश में एकता लाते। ये परिवार के हर एक मुखिया की जिम्मेदारी होती है। पर हमारे मुख्यमंत्री ने हमें एकजुट करने की बजाय हमें और बांटने का काम किया। कभी दलित, कभी महादलित, कभी पिछड़ा, कभी अति पिछड़ा, कभी हिंदू, कभी मुस्लिम, कभी अगड़ा, कभी पिछड़ा, कभी महिला, कभी पुरुष, कभी कोरी, कभी कुर्मी, कभी लाभ, कभी कुछ, सिर्फ जातियों में बांटने का काम। और बदले में क्या मिला हमें? आज इतने सालों के बाद आज भी बिहार के वही हालात हैं। ये सिर्फ हमें बांटते गए, अपना वोट बैंक बनाते गए, अपनी राजनीतिक सहूलियतें पूरी करते रहे और हम लोग वहीं के वहीं। इसीलिए साथियों यह आग्रह करने आया, जरूरत है हमें एकजुट होने की, जरूरत है हमें एकजुट होकर, एकत्रित होकर बिहार की बात करने की। और हकीकत है अगर हिंदुस्तान में कोई एक फर्क है, अगर कोई एक भेद है, मैं भारत में बिहार की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे भारत की बात कर रहा हूं। अगर कोई एक फर्क है, कोई एक भेद है तो वो इतना कि एक अमीर जो अमीर होता जा रहा है, दूसरा गरीब जो गरीब होता जा रहा है। और इस गरीब जाति में हर जात पात धर्म मजहब के लोग हैं। सही में अगर बिहार को एक विकसित राज्य बनाना है तो हर गरीब व्यक्ति को, हर पिछड़े व्यक्ति को, हर शोषित वर्ग, वंचित वर्ग से आने वाले लोगों को मुख्य धारा के साथ जोड़ने का काम करना टारगेट किया जाता है और उसमें छूटता कोई नहीं। एक तरफ जहां निरंतरता में चौकीदारों की हत्याएं हो गई, एक के बाद एक घटनाएं, कोई दिन ऐसा नहीं है जब बिहार में ये हादसे नहीं हो रहे हो। पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी खामोश बैठे। इसीलिए साथियों यह आग्रह करना है समाज को जोड़ने की, और यह आग्रह अपने तमाम नौजवान युवा साथियों से करूंगा। पहचानिए अपनी ताकत को। 70% आबादी एकजुट हो जाए तो प्रदेश को क्या, देश को बदलने की हम ताकत रखते हैं। जरूरत है हम सबको एक होने की, जरूरत है महिलाओं को एक होने की, जरूरत है बुजुर्गों को एक साथ आकर अपना अनुभव, अपना आशीर्वाद देने की। इसीलिए साथियों आज जब यहां पर आया हूं, हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के स्मृति मंच के माध्यम से बिहार के हर एक गांव, हर एक कोने कोने उनके विचारों, उनके द्वारा किए गए कार्यों को जनता तक पहुंचाने का लक्ष्य और उनके कार्यों को पूरा करने, जो उनके अधूरे कार्य रहे, जो उनके अधूरे सपने थे, एक विकसित बिहार की उन्होंने कल्पना की थी। और उसके लिए अपने जीवन के 5 दशक से ज्यादा, 50 साल से ज्यादा उन्होंने दिए। और शायद ही कोई ऐसा मंत्रालय होगा जहां पर उन्होंने बिहारियों और देशवासियों के एक सोच के लिए, उनको विकास की राह पर आगे लेकर जाने के लिए उन्होंने कार्य नहीं किया। आज जब मैं देखता हूं जितने हमारे साथी मोबाइल सामने लेकर आते हैं, कहते हैं ये हमारे नेता की देन। अपने अंतिम दिनों में वो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को देकर गए। और मेरे जीवन का भी एकमात्र लक्ष्य यही है कि इस बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट आने वाले दिनों में धरातल पर उतार कर सही मायनों में बिहार को एक विकसित राज्य बनाना। और इस संकल्प पत्र का भय डर विरोधियों में पहले ही दिखने लग गया। चिराग मॉडल से जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की पार्टी के राष्ट्रीय मॉडल पे भारी पड़ा, परिणाम स्वरूप तीसरे नंबर की पार्टी बनी। और अगले मध्यवर्ती चुनाव में देखिएगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की पार्टी संभवतः अपना खाता भी नहीं खोल पाएगी। ये परिवर्तन का संकल्प आज बिहार की जनता ने लिया। अंत में साथियों अपनी बातों को समाप्त करने से पहले बस एक आग्रह
लोगों से करूंगा। मैं दिन रात प्रयास कर रहा हूं, एक ईमानदार कोशिश कर रहा हूं। बिहार के हर एक गांव हर एक जिले, हर दुख सुख की घड़ी में जा रहा हूं। बिहारियों को बेहतर जिंदगी देने का प्रयास कर रहा हूं। पर मैं इतना भी जानता हूं कि अकेला चिराग पासवान कुछ नहीं कर सकता। मुझे अगर जरूरत हो तो निरंतरता में आप सबके साथ की, आप सबके सहयोग की, आप सबको भी चिराग पासवान बनकर गांव जाकर बिहारी फर्स्ट के बारे में बताना होगा। बनेंगे आप लोग चिराग पासवान? दोनों हाथ उठाकर बताएं, बनेंगे चिराग पासवान? बनेंगे चिराग पासवान? बनेंगे चिराग पासवान? साथियों, आप चिराग पासवान बनकर गांव घर ये बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट पहुंचाने का काम करें। ये वादा मैं आप लोगों से करके जाता हूं कि चिराग पासवान जिएगा तो आप लोगों के लिए, और चिराग पासवान मरेगा तो भी आप लोगों के लिए, ये वादा करके जाता हूं। बस ये प्यार। इस रिपोर्ट को यही विराम देते हैं।